नमस्कार दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा मंच है जो स्टूडेंट्स के हक में बात करता है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई भी ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो जम्मू कश्मीर की युवा के खिलाफ है, जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ है, तो ये मंच हमेशा आगे आता है और अपनी बात को सामने रखता है। फिलहाल यहाँ पर एक और विवाद जो है वो JKSSB के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हुआ है, जिसमें कि उर्दू सब्जेक्ट को लेकर विवाद चल रहा है। तो इसे लेकर आज इन्होंने जम्मू में परेड में प्रोटेस्ट भी किया है। एक रिहायशी शहर है, इलाका है परेड। क्या कारण है उसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है, अपने बारे में दर्शकों को बताएं। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम हरीश शर्मा है, जम्मू महानगर मंत्री ABVP। देखिए, जिस प्रकार से आपने बताया कि हम सभी के अभी लगभग सभी के ज्ञात में है कि JKSSB द्वारा 75 पोस्टें जो है वो निकली हैं, वो नायब तहसीलदार की हैं, जिसमें उन्होंने उर्दू को कंपलसरी किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका कड़े शब्दों में विरोध करती है। देखिए, बड़े लंबे समय से जो हमारे युवा हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो इन पोस्टों का इंतजार कर रहे हैं। और नायब तहसीलदार की बात की जाए तो पिछले कई समय से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, स्टूडेंट्स इसका इंतजार कर रहे हैं कि ताकि यह पोस्टें आए। पर अभी इन्होंने स्टूडेंट्स को चोट पहुंचाने का काम किया है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो 5 लाख कह सकते हैं, इतनी संख्या के लोग हैं जम्मू कश्मीर में जिनको उर्दू नहीं आता है, और ज्यादातर जम्मू संभाग के लोग हैं। तो क्या एक उनके साथ ये बेइंसाफी नहीं है? क्या उनकी रोजगार छीनने का काम नहीं किया जा रहा सरकार द्वारा? तो इसके लिए आज हमने परेड में प्रोटेस्ट किया था। देखिए सर, इसमें है क्या कि लोकसभा में 2020 सितंबर को एक बिल पास किया गया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जम्मू कश्मीर में जो वो है थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट टाइप है, उसको हटाने के लिए जो जम्मू यूटी की 5 लैंग्वेजेस जैसे डोगरी हो गई, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई और कश्मीरी हो गई, ये 5 लैंग्वेजेस को सम्मानित रूप से दिया जाएगा। पर आप देखिए, अभी पोस्टें आती हैं और उसमें सिर्फ उर्दू को ही कंपलसरी किया जाता है। हम इसके विरोध में हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर हम डोगरी भाषा को प्रमोट करने की बात करते हैं। हमारे बुजुर्ग भी डोगरी भाषा लिखते थे, बोलते थे। उसी के साथ साथ ये 8 शेड्यूल में भी लाई गई। आपको नहीं लगता कि एक तरफ तो बातें की जाती हैं डोगरी को प्रमोट करना, डोगरी को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तक लेकर जाना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसको इग्नोर किया जाता है, बल्कि उसके कंपैरिजन में जो उर्दू है वो फिर भी काफी जानते हैं लोग इस भाषा को। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि बाहर भी बोली जाती है उर्दू या लिखी जाती है। क्या लगता है यहाँ पर दोगलापन क्यों नजर आता है? देखिए, यही तो एक सबसे बड़ा सवाल है। जैसे मैंने आपको बिल की बात बताई और बात की डोगरी की, अभी मैंने आपको पहले भी बताया हम किसी भाषा के विरोध में नहीं है, परंतु कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट इस चीज को लेकर सफर ना करे। डोगरी, हिंदी, कोई भी भाषा हो, सभी भाषा हम एक समान देखते हैं। पर जो अगर हमारी जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो हिंदी, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको लोग ज्यादा अडॉप्ट कर चुके हैं। तो और लोग अपने स्टूडेंट्स उसमें ही अपेयर होना ज्यादा पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के साथ जो दोगली सरकार द्वारा है, ये उनको चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपको मैं पीछे कुछ समय पहले, मतलब कोई 4-5 महीने पहले की ये बात होगी, शायद आपने उस प्रोटेस्ट को कवर भी किया होगा। हमारे द्वारा ABVP द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया था विक्रम चौंक पुल पे। वो किसके लिए था कि 10+2 की लेक्चरर की पोस्ट निकाली गई थी। उस पोस्टों में भी सर उर्दू और अरेबियन, उसमें ना कोई हिंदी की पोस्ट थी, ना कोई संस्कृत की पोस्ट थी, ना कोई पंजाबी की पोस्ट थी। अपितु इनको साइड रखकर उर्दू और अरेबियन की बात की गई थी। तो ये सिर्फ अब का विषय नहीं है कि ये सिर्फ जो नायब तहसीलदार की, ये सरकार कुछ योजनाबद्ध तरीके से कुछ एक मानसिकता दिखाना का प्रयास कर रही है। क्या लगता है कि सरकार जब इस तरह के फैसले लेती है तो बिना सोचे समझे ये फैसले लिए जाते हैं? क्या जो सोसाइटी के हमारे बिग थिंकर्स हैं उनसे बातचीत नहीं होती, या फिर स्टूडेंट्स का जो वर्ग है उनसे बात नहीं होती? क्योंकि युवा जो है वो देश का भविष्य है और ऐसे में किसी भी फैसले को लेने से पहले इन लोगों से बातचीत नहीं होती, सिविल सोसाइटीज के लोगों से बात नहीं होती, सिर्फ बंद कमरों में खुद ही ये तैयारियां कर दी जाती हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या लगता है आपको?
देखिए, ये आपने एक बहुत अच्छी बात रखी है कि जहाँ कोई विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कोई ज्यादा चीजों के लिए पूछा नहीं जाता, अपितु उन पे थोपा जाता है। ये थोपने का काम जो है स्टूडेंट्स पे अब देख रहे हैं। हमने तो 2 प्रोटेस्ट अभी लगातार सेम विषय पे हुए हैं, तो इन पे ये थोपने का काम किया जा रहा है, जो कि बंद करना चाहिए। और ये ऐसा भी नहीं है कि वो बिना कुछ सोचे जो है इस चीज को किया जा रहा है। कोई ना कोई इसमें षड्यंत्र कह सकते हैं, कोई ना कोई ऐसे दोगली राजनीति या मानसिकता कुछ उस प्रकार की है। हमारे जम्मू कश्मीर को लड़ाने की बात की जाए, कुछ ऐसा ये विचार, आपको लगता है राजनीतिक फायदा भी लेने की कोशिश है? राजनीतिक फायदा ही तो है भाई साहब। देखिए ना, एक विषय बन गया उनके लिए। इसमें स्टूडेंट्स का क्या भला किया उन्होंने? ऐसे तो कह रहे थे कि जो ये फीस होगी, जो फॉर्म्स की फीस होगी, जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे वो भी फ्री होगी। इधर चलो फ्री क्या होनी है, पर ये और ऐसी चीजें ला रहे हैं जो हर एक स्टूडेंट पे जो चोट का काम कर रही है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, सरकार को उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। आपने आज प्रदर्शन किया, क्या मकसद था? आगे आप क्या करने वाले हैं अगर इस पर जल्द कोई संज्ञान नहीं लिया गया? देखिए, हमने मीडिया के माध्यम से उनको कुछ दिनों का समय दिया है। 2015 में भी ऐसी पोस्टें आई थी, बाद में उनको रिवोक कर दिया गया था, उसमें भी उर्दू का ऐसा रखा गया था। तो हमारी यही मांग है, अगर आने वाले समय में, समय क्या कुछ दिनों में, अगर कोई अल्टरनेट नहीं निकाला जाता है, इनको वापस नहीं लिया जाता है, तो एबीवीपी आपको एक बड़ी संख्या के साथ, आज तो सांकेतिक प्रदर्शन के रूप में हमने प्रदर्शन किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में पूरे जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आंदोलन करते आपको सड़कों पे मिले। और एक आखिरी सवाल है, जाने से पहले आप बताएं कि जम्मू के अंदर या जम्मू कश्मीर में विद्यार्थियों को अपने हकों की आवाज के लिए सड़कों पर ही क्यों उतरना पड़ता है? आखिरकार सड़कों पर ही धरने प्रदर्शन क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि विद्यार्थियों की वो जगह नहीं है? क्या लगता है आपको, ये कहाँ कमी आ रही है? क्या विद्यार्थी संगठन की कोई कमी है, या फिर यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी की भी बात करें, या जो इससे कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कमी है? देखिए सर, इधर मैं शासन प्रशासन दोनों की गलती मानता हूँ। एक बार कुछ टेंटेटिव चीज निकालकर उसके रिव्यूज अगर लिया जाए स्टूडेंट से, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टूडेंट का कंसर्न भी पता चल उसमें आपको चलेगा, और स्टूडेंट्स के हक में आपने ये नहीं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से सबको देखकर हर एक स्टूडेंट, इस अभी किन्हीं कईयों की उम्र निकल रही होगी, अब उनके लिए एक ही ऑप्शन था, वो हो सकता है पिछले 2-3 वर्षों से तैयारी कर रहे हो नायब तहसीलदार की, उनके लिए अगर उर्दू उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। एक साइड तो रिवेन्यू डिपार्टमेंट ये भी बात करता है ना कि हम ऐसी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करेंगे, हिंदी इंग्लिश, जो आपकी रजिस्ट्रियां वगैरह हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप इजिली खुद भी पढ़ सको। पर दूसरी साइड आप देख लीजिए, ये दोगला मुंह। इसलिए ये चीजें, अब इसमें हम शासन प्रशासन दोनों की गलती बोल सकते हैं। बिल्कुल। इसमें सबसे ज्यादा जो सफर है वो तो छात्रों को करना पड़ता है। इन्होंने खुद कहा कि जो छात्र हैं जम्मू कश्मीर में बहुत स्ट्रगल करते हैं, पहले ही बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है, उसके ऊपर जब इस तरह के पैरामीटर्स रखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं छात्रों की जो एक व्यवस्था है उस पर भी आंच आती है। छात्रों को तैयारी जो सालों से करते हैं, उसके बाद इस तरह का जब पैरामीटर और मापदंड आ जाते हैं तो ऐसे में छात्रों को भी जो है वो परेशानी होती है। और जब दूसरी तरफ हम माँ बोली डोगरी को बढ़ाने की बात करते हैं तो भी ये सवाल उठते हैं कि जब जमीनी कार्रवाई करने की बात आती है, जब उसे असल में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो क्यों हमारी सरकार चुप हो जाती है और क्यों वो दावे जो हैं वो सिर्फ खोखले नजर आते हैं? फिलहाल इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।